ठीक है भाई। होंगे सर या नहीं सर? चलो ठीक है भाई, देखो डिफेक्ट्स का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं अभी अपन लोग। परसों और सर मैंने बताया था। हाँ काव्य, आज से स्कीम चालू करी है, लेट हो गया था। सर ऐसे थोड़ी ना होता है। अच्छा चलो कोई बात नहीं यार, ये मजाक था ये, मतलब तुम मतलब दिल पे क्यों ले जाते हो इन चीजों को। कौन सी देखो, वाली स्कीम सर? मैंने सुना नहीं यार, मेरे को आवाज तो ढंग से आ नहीं रही। अरे जो बताएगा रिकॉर्डिंग चालू अरे करनी है रिकॉर्डिंग की उसको बता दी ना, एक नंबर एक्स्ट्रा। अच्छा अच्छा, ये सही है सर। ठीक है चलो। सर सबसे सही यही है, टेस्ट ही मत लेना। नहीं नहीं लेंगे टेस्ट, इसके बाद जैसे सॉलिड खत्म होएगा, अभी खत्म होने वाला है लगभग लगभग 2-3 क्लास के अंदर रैप अप कर देंगे। चलो देखो, आज की क्लास के अंदर एक मेजर पोर्शन हमको खत्म करना है, यानी कि निपटाना है। साथ साथ नोट्स बना लोगे तो बेहतर है, क्योंकि थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन है। हर जगह पे इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे वो मेंस हो चाहे वो आपका सीबीएसई बोर्ड हो। सीबीएसई में तो भर भर आएगा ही आएगा, श्योर है, एक डिफेक्ट से 1 नंबर का एक क्वेश्चन आना है। ठीक है चलो देखो, डिफेक्ट्स क्या होते हैं बेसिकली। आपने सॉलिड स्टेट चैप्टर जब चलाया था तो क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस की बात कर रहे थे हम लोग, ठीक है। अब क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस के अंदर एमॉर्फस को पीछे छोड़ दिया था और क्रिस्टलाइन सिस्टम के साथ आगे बढ़े थे। आवाज अटक रही है, हाउ कम आवाज अटक रही है? नहीं सर, सही है सर, सही आ रही है सर, बढ़िया बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही सही आ रही है है। सर। उसका चलो ठीक नेटवर्क है जी, डिस्टर्ब होगा। राइट। चलो तो डिफेक्ट्स की डेफिनेशन लिख लो साथ साथ। एनी डिपार्चर, एनी डिपार्चर, एनी डिपार्चर फ्रॉम परफेक्टली ऑर्डर्ड अरेंजमेंट। सर मैं रीज्वाइन कर रहा हूँ, नेट नहीं चल रहा। दोबारा कर ले। Any departure from perfectly ordered arrangement ठीक है। इन्हें क्रिस्टल डाल लो। इज कॉल्ड डिफेक्ट। डन सर। ठीक है, आसान। गुलाटी को दोबारा एंट्री दे देते हैं। चलो ठीक है, ये बात समझ में आ रही है तुमको डेफिनेशन डिफेक्ट की? कुछ नहीं है, क्रिस्टलाइन यस सिस्टम सर। आप लोगों को मालूम ही है। अगर उसके अंदर से कुछ भी अरेंजमेंट में कुछ भी गड़बड़ हुई, दैट इज कॉल्ड डिफेक्ट, वो डिफेक्ट बन जाएगा। दो टाइप के डिफेक्ट होते हैं हमारे पास। एक होते हैं पॉइंट डिफेक्ट्स, एक होते हैं लाइन डिफेक्ट्स। ठीक है, पॉइंट डिफेक्ट्स का मतलब होगा डिफेक्ट या डिसलोकेशन, डिफेक्ट और डिसलोकेशन अराउंड अ पॉइंट, अराउंड अ पॉइंट। ठीक है, और ये सेम कहानी डिफेक्ट या डिसलोकेशन अराउंड अ लाइन। मतलब अगर कोई क्रिस्टलाइन सिस्टम है, क्रिस्टलाइन सिस्टम किस तरीके से कह सकते हो कि मान लो आपके पास Na प्लस सी एल माइनस, Na प्लस सी एल माइनस, Na प्लस सी एल माइनस, NaCl का क्रिस्टल है ये, और मैं इस तरीके से एक रेगुलर अरेंजमेंट दिखाने के लिए इस तरीके से लिख रहा हूँ, और फिर मैं इनको ज्वाइन कर दूंगा। ये मैं सिर्फ और सिर्फ इनका रेगुलर अरेंजमेंट दिखाने के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, जोड़ दो जोड़ दो जोड़ दो। ठीक है, अब अगर गड़बड़ होती है अराउंड अ पॉइंट, खाली इस पॉइंट के अराउंड गड़बड़ होती है तो वो पॉइंट डिफेक्ट में आ जाएगा। अगर पूरी की पूरी लाइन के अराउंड गड़बड़ होती है तो वो लाइन डिफेक्ट के अंदर आ जाएगा। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? पूरी लाइन से सारे एटम निकाल दो, कहीं भी उड़ा दो, उसको गर्म कर दो। ठीक है, उड़ गए एटम, उड़ गए आयन, जुड़ गए आपके ये जो पड़े हुए हैं। पूरी लाइन के अराउंड उड़ गए तो लाइन डिफेक्ट है, पॉइंट के अराउंड उड़ गए तो पॉइंट डिफेक्ट है। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको? यस सर। बहुत आसान है। आगे बढ़ जाऊं मैं? साथ साथ ही नोट करते रहना। यस सर। देखो अब पूरी पूरी लाइन के अराउंड अपन लोग डिफेक्ट नहीं पढ़ सकते, हम केवल और केवल आगे कंटिन्यू करेंगे पॉइंट डिफेक्ट्स के साथ में। ठीक है, और पॉइंट डिफेक्ट्स फिर फर्दर
तीन टाइप के होते हैं पॉइंट डिफेक्ट्स फर्दर। स्टोक्योमेट्रिक, सर एक बार प्रीवियस पेज कर दोगे? ये मैं भेज दूंगा, अब आगे बढ़ जा। ठीक है नॉन सर। स्टोक्योमेट्रिक, स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स, नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स, और अपने पास आएंगे इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स। ठीक है, तीन टाइप के पॉइंट डिफेक्ट्स होंगे, तीन टाइप के पॉइंट डिफेक्ट्स होंगे, स्टोक्योमेट्रिक, इम्प्योरिटी डिफेक्ट और नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट। ठीक है, फिर स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट के अंदर भी आपके पास आयनिक सॉलिड्स के लिए और नॉन आयनिक सॉलिड्स के लिए, ठीक है, दो दो डिफेक्ट होंगे। इसको कहोगे आप लोग शॉर्ट की और फ्रैंकल। फर्दर दो डिफेक्ट निकलेंगे, शॉर्ट की और फ्रैंकल। और नॉन आयनिक सॉलिड्स के लिए वैकेंसी एंड इंटरस्टिशियल। एंड इंटरस्टिशियल, ठीक है, STI कर लेना, स्पेलिंग ठीक कर लेना। ये डिफेक्ट है, ये भी डिफेक्ट है, सबके आगे डिफेक्ट डिफेक्ट लगा सकते हो, लगाना है तो। डिफेक्ट है और ये भी डिफेक्ट है। ठीक है, नॉन स्टोक्योमेट्रिक के अंदर भी दो निकलेंगे। पहले ये निकलेगा मेटल एक्सेस और निकलेगा मेटल डेफिशिएंसी। फिर से दो टाइप के मेटल एक्सेस डिफेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। एक मिलेगा कटायन वैकेंसी और एक मिलेगा आपको ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कटायन। मतलब इनके बारे में ना आपको आज की क्लास में जानना है लगभग लगभग। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट से। ठीक है, तो पहले स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट की डेफिनेशन से ही स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो ये चार्ट की एक कॉपी बना के रख लेना आप लोग, ये आपको बाद में हेल्प करेगी जब आप पूरा टॉपिक पढ़ चुके होगे, तो रिवीजन में हेल्प करेगी। मैंने इसलिए पहले एक फ्लो चार्ट सा बनवा दिया। ठीक है, कि ये आप पढ़ने वाले हो और इसके बारे में आपको जानना है। आगे बढ़ जाऊं मैं। सर मेटल एक्सेस में वो अनायन वैकेंसी नहीं होती? वो मेटल डेफिशिएंसी में आ जाएगी, वो आ जाएगी। ठीक है, वो आ जाएगी, अभी जो तू बोल रहा है इन्हीं के बीच में आ जाएगी वो। ठीक है, अनायन वैकेंसी मतलब मेटल एक्सेस हो गया। ठीक है, हाँ मैं वही कह रहा हूँ, आपने कटायन वैकेंसी लिखा हुआ है ना, अनायन वैकेंसी आएगा ना उसकी जगह। कटायन वैकेंसी की जगह अनायन वैकेंसी कर लो, ऐसा कर लो फिर। ठीक है, अगर यहाँ एक्स्ट्रा कटायन डाल दिया तो यहाँ अनायन वैकेंसी कर लेना। ठीक है भाई, ठीक है, ऐसे कर लो, अनायन वैकेंसी कर लो। ठीक है, वो मेटल एक्सेस में ही आ जाएगी। चलो देखना भाई, सर फिर कैटायन वैकेंसी और एनायन वैकेंसी में फर्क है क्या? कटायन वैकेंसी और अनायन वैकेंसी में तो फर्क ही फर्क है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे तीसरा टाइप नहीं हो सकता इसका? बेटा आ जाएगा सब। ठीक है, अभी 2 मिनट सब्र कर दो। देखो भाई ध्यान से, स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट देख लो पहले क्या होते हैं। स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स के अंदर आपको ये जानना है कि इसमें रेशियो बिटवीन anion and cation is not disturbed। एक पॉइंट ये याद रखना है। दूसरा, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी is maintained।
ये 2 पॉइंट याद रख लोगे। स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट वो डिफेक्ट होते हैं जिसमें अनायन और कटायन का जो रेशो है, मतलब अगर आप लोग कटायन निकालोगे तो आपको इक्वल नंबर ऑफ अनायंस भी निकालने पड़ेंगे, मतलब रेशो बिटवीन अनायन एंड कटायन आपको डिस्टर्ब नहीं करनी है, और साथ ही ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी भी मेंटेन रहे। तो वो सारे डिफेक्ट्स को हम कहेंगे स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स। ठीक है, स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट में सबसे पहले डिफेक्ट मैंने आप लोगों को लिखवाया था वैकेंसी डिफेक्ट। ठीक है, वैकेंसी डिफेक्ट को ध्यान रखने के लिए कुछ इस तरीके से सिस्टम मान लो। सर ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या होती है? कि अगर ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी चार्ज बैलेंस होना चाहिए, मतलब जितना प्लस चार्ज है उतना माइनस है तो न्यूट्रल है। अगर माइनस ज्यादा हो गया तो न्यूट्रलिटी घट गई, प्लस ज्यादा हो गया तो न्यूट्रलिटी घट गई। प्लस और माइनस बराबर होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। वैकेंसी डिफेक्ट को इस तरीके से समझना कि अगर यहाँ पे ए पे प्लस ए बी था, ए बी, तो यहाँ से ए गायब हो गया, बी हो गया। ठीक है ना, तो यहाँ से ए गायब हो गया, ए गायब 2 बार कर दिया हमने, इस बार बी गायब कर दो। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ से ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी में से हम लोगों ने गायब कर दिए, एक बार ए गायब कर दिया, एक बार बी गायब कर दिया, तो इस टाइप के डिफेक्ट को कहते हो वैकेंसी डिफेक्ट। ये अराइज होता है, अराइजेस ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। ठीक है, दैट्स व्हाई दीज आर आल्सो कॉल्ड थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट। ये आसान से समझ में आ रहा है, नाम से क्लियर हो रहा है वैकेंसी का मतलब क्या है। सर ऐसे 2 ही वैकेंट होंगे या कितने भी हो सकते हैं? इसके अंदर कितने भी वैकेंट हो सकते हैं। सुन मेरी बात, ये ना एक दिखाने के लिए सिस्टम बनाया हुआ है, ये सिस्टम है तो बहुत बड़ा। ठीक है, ये सिर्फ समझाने के लिए है कि अगर उस सिस्टम का छोटा सा पोर्शन मैं कंसीडर कर लूं तो उसके अंदर से इक्वल नंबर ऑफ, मतलब मैं कटायन और अनायन को अगर डिस्प्लेस कर रहा हूँ तो इस टाइप के डिफेक्ट को मैं वैकेंसी डिफेक्ट बोलूंगा। ठीक है, इसमें कटायन अनायन भी नहीं बोल सकते हम लोग क्योंकि ये नॉन आयनिक सॉलिड्स दिखाते हैं। हार्दिक और तक्ष ने एंट्री मारी है, हार्दिक और तक्ष को बता दें थोड़ा सा एक बार। हम ना आज डिफेक्ट का टॉपिक पढ़ रहे हैं, ये पूरा का पूरा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, और हमको डिफेक्ट का मतलब होता है कि अगर किसी भी अरेंजमेंट में एटम्स का डिसलोकेशन हो जाए, एक पॉइंट पर डिसलोकेशन हो जाए अगर किसी भी अरेंजमेंट में, दैट आर कॉल्ड पॉइंट डिफेक्ट्स। ठीक है भाई, एक क्रिस्टलाइन सिस्टम में अगर कोई डिसलोकेशन अराउंड अ पॉइंट हो जाए, पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट के अंदर ये सारे अभी हमने पढ़ने हैं, हमने स्टार्ट ही किया है, एक फ्लो चार्ट सा बनाया है, बाद में देख लेना तुम्हें समझ में आ जाएगी। हार्दिक एंड तक्ष, सबसे पहले हम लोग नॉन आयनिक सॉलिड्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं, नॉन आयनिक सॉलिड्स के बारे में। नॉन आयनिक सॉलिड्स आप लोगों को मालूम ही होता है क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहले आती है वैकेंसी डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट नाम से ही क्लियर हो रहा होगा कि अगर एटम्स निकाल दिए हमने, किसी भी तरीके से निकाल दिए, यूजुअली ज्यादातर हीटिंग से ही निकलते हैं, कि हीट कर दिया है किसी भी क्रिस्टलाइन सिस्टम को तो एटम्स गायब हो गए हैं, दैट आर कॉल्ड वैकेंसी डिफेक्ट्स। और इनको थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट्स भी कहते हैं क्योंकि ये हीटिंग की वजह से अराइज होते हैं। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? सर वैकेंसी डिफेक्ट में इक्वल नंबर में हटेंगे? हाँ, मतलब स्टोक्योमेट्रिक का मतलब ही यही है। ठीक है, इक्वली हिसाब से हटेंगे। ठीक है, ए और बी इक्वल इक्वल हिसाब से हटेंगे। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब देखना जरा ध्यान से, वैकेंसी डिफेक्ट का मतलब क्लियर है ना, कि लैटिस साइड से एटम्स निकाल दिए हैं।
बस ये कोई नहीं पूछेगा और ये कभी भी नहीं आएगा आपको, ये भी याद रख लेना, ठीक है। बस एक बार देख लेना इसको थोड़ा सा। वैकेंसी डिफेक्ट के बाद अगला आता है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। सर ये पॉइंट डिफेक्ट कैसे हुआ? ये एक लैटिस पॉइंट के अराउंड ही तो हुआ है, ये एक लैटिस पॉइंट के अराउंड ही तो हुआ है, ये भी एक लैटिस अगर पॉइंट है। मान लो कि एक और ऊपर लाइन होती, हम ऊपर वाला बी भी हटा दें और ऊपर वाला ए हटा दें, तो वो लाइन नहीं नहीं डिफेक्ट ना नहीं हो नहीं, गया? तो वो मतलब बेटा ये ना, अब तू ये समझ कि क्रिस्टल सिस्टम केवल इतना नहीं है जितना तुझे दिख रहा है, ये तो जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन है। क्रिस्टल सिस्टम बहुत बड़ा है, ठीक है। और उसमें से ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ से हटाया तो उसके जस्ट नीचे से ही हटाया, मैंने कहीं भी रैंडम पॉइंट से हटा दिया। अगर मैंने यहाँ से हटाया तो एक यहाँ से हटा दिया, एक यहाँ से हटाया तो एक। और ये जो तुमको एक एक हटे दिख रहे हैं, ये एक भी नहीं हटते, हटते तो एक से थोड़े से ज्यादा ही है, मतलब समझ रहे हो ना। ऑल्दो देखो ऐसा है कि ये जो डिफेक्ट पढ़ रहे हो तुम लोग टॉपिक, एक तो ये रिप्रेजेंटेशन है जस्ट, बहुत बड़े सिस्टम की बहुत छोटी रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। दूसरा डिफेक्ट जो अराइज होगा वो वैसे तो थोड़ा ही अमाउंट अराइज होगा, क्योंकि क्रिस्टल सिस्टम में अगर डिफेक्ट ज्यादा हो गया तो आपका क्रिस्टल सिस्टम ही खत्म हो जाएगा। एक बात इसको भी समझ लेना, याद में रखना कि इतना बड़ा क्रिस्टल सिस्टम है, उसमें डिफेक्ट कुछ ही जगह पे है, बहुत थोड़ी सी, क्योंकि डिफेक्ट ज्यादा हो गया तो क्रिस्टल सिस्टम ही आप लोगों का खाली हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, खराब हो जाएगा। और ये तो बाय चांस की बात थी, यहाँ से आपको हटता नजर आ गया है ना। हम पढ़ केवल पॉइंट डिफेक्ट रहे हैं। अब ये एजम्पशन मान के चलना आप लोग अभी से कि लाइन के बारे में आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना। दूसरा, कोई आगे पीछे ऊपर नीचे आ रहा है तो वो जस्ट एक आपको समझाने के लिए बताया जा रहा है, और पॉइंट पे ही हम लोग हटा रहे हैं, ठीक है वंशिका। ऐसे हाँ नहीं जी सर, सोचना कि ओके। अगर बी को हटा देते फिर ये लाइन बन जाती, है ना। बात तो तेरी ठीक है, बट वो टॉपिक ही नहीं चल रहा हमारा, तो उसको भूल जा अभी। ओके सर। और इसको ऐसे समझ ले, ये रैंडम कोई भी पॉइंट होगा, कहीं से भी हटा दिया होगा, बहुत बड़ा क्रिस्टल है, ठीक है। ऐसी बहुत बड़ी शीट है एक तरीके से। अब इतनी बड़ी शीट बनाने का तो कोई फायदा नहीं, सही बात है, ठीक है। आगे देखो, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट का मतलब होगा व्हेन सम एक्स्ट्रा constituent particle, when some extra constituent particle are absent from their lattice sites and present in its STI है ये, ठीक है, स्टीशियल साइट्स। देखो अब इस चीज को इस तरीके से समझना, आप लोग समझने के लिए है ये डायग्राम, आपको बनाना नहीं है। पहली बात तो ये सुन लो कि ये जो डायग्राम मैं बना रहा हूँ ये आपको पेपर में नहीं बनाना, ये तो सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन है जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया लग पाए, ठीक है। अगर मान लो कि यहाँ पे ए था, यहाँ पे बी था, यहाँ पे ए था, यहाँ पे बी था, फिर यहाँ पे ए आएगा, फिर यहाँ पे बी आएगा, ठीक है, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर ए आएगा, ठीक है। अभी देखो ऐसा है कि ए ने ये ऑक्यूपाई, बी ने ये ऑक्यूपाई कर लिया इंटरस्टिशियल साइट, और ए ने कहीं भी कर ली इंटरस्टिशियल साइट ऑक्यूपाई, ठीक है। क्या ये आपको बात समझ में आ रही है? ये साइट वैकेंट है जो इसकी लैटिस साइट थी, लैटिस साइट ये वाली थी। और ये कौन सी जगह पे आ गया? ये ऐसी जगह पे आ गया जो एटम्स के जुड़ने पर, जैसे पहले वॉइड्स बन रहे थे, खाली बीच बीच में स्पेस बन रही थी, ये ऐसी किसी खाली स्पेस के बीच में ट्रैप हो गया जो एटम्स से मिलके बनती है। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? यस और नो, जल्दी बताओ। यस सर। यस तक्ष सर। एंड तक्ष, आ रही है सर। बेटा साथ में पहुंच गया? आ रही है। ठीक है ठीक है ठीक है Yes, ठीक है sir. ठीक है। अब देखो ऐसा है, एक बात आप और भी क्लियर कर लेना, ये आपको जो लग रहा है कि इंटरस्टिशियल साइट ये इतनी बड़ी है और लैटिस पॉइंट छोटा है, ऐसा भी नहीं होता। ये साइट्स छोटी होती हैं और लैटिस पॉइंट्स बड़े होते हैं, क्योंकि हमको कॉपी पेन पे बनाना पड़ता है, तो आपको वो बन जाती है इंटरस्टिशियल साइट बड़ी। क्या आप ये बात याद रख लोगे, ध्यान रख लोगे?
ये जो रिप्रेजेंटेशन है इसके अंदर ये जो Yes. आपको इंटरस्टिशियल साइट्स दिख रही हैं, इसका ये बहुत ज्यादा बड़ी भी नहीं है, ठीक है ना, ये छोटी छोटी सी हैं जिसमें बी और ए आया हुआ, राइट, ध्यान रख लेना। और एक बात बता रहा हूँ, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट और वैकेंसी डिफेक्ट ये कौन शो करते हैं? ये जनरली यूजुअली नॉन आयनिक सॉलिड शो करते हैं। और ऐसे ही सिमिलर डिफेक्ट, यही सिमिलर डिफेक्ट अगर हमको आयनिक सॉलिड्स के लिए पढ़ने पड़ जाएं तो उनका नाम जो है वो चेंज होके शॉर्टकी और फ्रेंकल हो जाता है। मतलब आपको दिखेगा जो वैकेंसी डिफेक्ट यहाँ पे था नॉन आयनिक में, वैसा सा ही आयनिक के लिए पढ़ता हूं तो उसका नाम चेंज होके शॉर्टकी हो जाता है, काम बिल्कुल वही है, ठीक है। ऐसा ही आपको इंटरस्टिशियल में दिखेगा, जो आप इंटरस्टिशियल यहाँ पे पढ़ के आए हो वैसा वैसा डिफेक्ट अगर आयनिक के लिए पढ़ते हो तो उसका नाम फ्रेंकल हो जाता है, ठीक है। ये बात अगर आपको समझ में आ रही है तो मैं अभी दिखा भी देता हूं आपको। तो अब ये है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज शॉर्टकी डिफेक्ट। शॉर्टकी डिफेक्ट में एक बात आपको ध्यान रखनी है कि इक्वल नंबर ऑफ cations and anions are displaced या are removed from their, एक्सक्यूज मी सर, हाँ बच्चे बोलो। सर जो आप फिर पहले जो डिफेक्ट बता रहे थे उसमें कैटायन एनायन कैसे थे जब वो था ही नॉन आयनिक? हाँ, कटायन अनायन नहीं थे ना उसके अंदर, मैंने वही तो बोला आपको, तभी ए पे प्लस और बी पे माइनस नहीं लगाया वो मैंने। अच्छा ओके। ठीक है, आयन तो बनाया ही नहीं ना हमने, ठीक है। ए बी एक रैंडम ही सिस्टम बना दिया, ठीक है। ओके सर। देखो भाई, आर मिसिंग कर लो, ये ज्यादा सुनने में ठीक लग रहा है। रिमूव्ड हटा दिया, मिसिंग कुछ भी लगा लेना, वर्ड की तो कोई टेंशन नहीं है। इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस आर मिसिंग फ्रॉम देयर लेटिस साइट्स। इसमें आपको ये देखने को मिलेगा, अगर मैं आपको बोलूं कि NaCl का एक क्रिस्टल सिस्टम था जो कुछ इस तरीके से था, ठीक है। मान लो इसके अंदर था हमारा Na+, इसके अंदर था Cl-, Na+, Cl-, Na+, Cl-, ठीक है, फिर Na+, फिर Cl-, फिर Na+। क्या आपको ये बात दिख रही है कि NaCl में Na+ और Cl- हटाया? आप वैसे इसमें कंफ्यूज हो जाओगे, एक काम करो, स्टार्टिंग के 2 हटा लेना। ये लो। अब क्या आपको ये बात समझ में आ रही है कि आपने यहाँ से Na+ गायब किया हुआ है और यहाँ से Cl- गायब किया हुआ है? तो अगर आपसे कोई ये सिस्टम बना के पूछे कि ये कौन सा डिफेक्ट है तो आप क्या नाम दे दोगे? शॉर्टकी डिफेक्ट। शॉर्टकी, क्योंकि शॉर्टकी में इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस क्या होते हैं? मिसिंग फ्रॉम देयर लैटिस साइट्स। क्या इसमें कैटायन और एनायन का रेशियो मेंटेन्ड है? क्या आपको लग रहा है कि इसमें कैटायन और एनायन बराबर हैं? हटाए हैं सर। तो भी Yes, बराबर sir. हटाए हैं, Yes, ऐड किए sir. हैं तो भी बराबर किए हैं, Yes, sir. बराबर है, sir. बराबर है। जितने कैटायन हटाए हैं उतने अनायन हटाए, तो रेशियो तो वही हो गया, सही बात है। अगर मैं आपको बोलता हूं कि शॉर्टकी डिफेक्ट स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट में आता है, और स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट में आपको इन 2 बातों का ध्यान रखना है। दूसरी बात का ध्यान ज्यादा रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऐसा हर बार हो रहा होगा। पहली बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि रेशियो मेंटेन होना चाहिए, तो हमको दिख रहा है रेशियो मेंटेन है। और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी भी आपको दिख रही होगी कि जितना प्लस कम कर दिया उतना माइनस कम कर दिया तो न्यूट्रल है, ठीक है। जितना Na कम कर दिया उतना Cl- कम कर दिया तो रेशियो भी मेंटेन्ड है। क्या आपको ये बात दिख गई है? ठीक है। इसके अंदर अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे बताओ इसकी डेंसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा अगर मैं कंपेयर करूंगा एक आइडियल सिस्टम से एक ऐसे सिस्टम से जो डिक्रीज। पहले था? डेंसिटी सर कम हो जाएगी। डेंसिटी कम हो जाएगी। अगर किसी क्रिस्टल सिस्टम में शॉर्टकी डिफेक्ट इंट्रोड्यूस होता है तो उसकी डेंसिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है, ठीक है। ये कौन शो करेंगे? ये ऐसे क्रिस्टल शो करेंगे जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होगा, इस बात को आप याद रखना। हाई कोऑर्डिनेशन नंबर वाले क्रिस्टल्स इसको शो करेंगे, ठीक है। अगर इसके आप लोग सर ये वैकेंट वगैरह में नहीं होते डेंसिटी का कुछ फर्क? हर जगह डेंसिटी की बात कर लेंगे, ठीक है। अभी तो पहले ही पढ़ रहे हैं, यहाँ पे भी होता है।
कर लो बात यहाँ पे, ये लो नहीं वैकेंट वाले नहीं, ये वैकेंट वाले। डेंसिटी यहाँ पे क्या हो जाएगी पता, कम हो जाएगी, सही बात है। यहाँ पे कोई फर्क पड़ेगा ओके सर। डेंसिटी पे? नहीं शायद। नो चेंज, ठीक है। हर जगह बात कर सकते हो, ये तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे बस ज्यादा बार शॉर्ट की इंपॉर्टेंट है तो इसकी थोड़ा सा डिटेल पढ़ लेते हैं, और तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ये बात याद रखना कि स्मॉल डिफरेंस होगा बिटवीन कटायन एंड एनायन, ठीक है। अगर मैं बात करूं आप लोगों से कौन कौन दिखाएगा ये, तो ये NaCl दिखाएगा, KCl दिखाएगा, CsCl दिखाएगा, और भी बहुत सारे दिखाएंगे, बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों का AgBr, ठीक है। ये क्यों है, क्योंकि आगे आपको पता लगेगा, अभी फिलहाल ये शॉर्ट की डिफेक्ट दिखाता है, और ये सारे एग्जाम्पल भी आप लोगों को याद रखने हैं। क्या आप इतनी बातें याद रख लोगे कि इस पे डेंसिटी का इफेक्ट जो है वो पड़ता है और ये कम हो जाती है डेंसिटी आफ्टर दिस डिफेक्ट। ऐसे क्रिस्टल्स दिखाते हैं जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर हाई रहता है, और ऐसे सिस्टम दिखाएंगे जिसमें कटायन और एनायन में एब्रप्ट फर्क ना हो, बहुत ज्यादा चेंज ना हो, बहुत ज्यादा फर्क ना हो, ठीक है। और एग्जाम्पल्स थे इसके कुछ जो आपने देख लिए। क्या आपको शॉर्ट की समझ में आ गया? शॉर्ट sir. कर दिया आपने, आपने आ इक्वल नंबर ऑफ कटायन एनायन शॉर्ट कर दिए, निकाल के फेंक दिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो अगला डिफेक्ट करेंगे फ्रेंकल डिफेक्ट। फ्रेंकल डिफेक्ट, फ्रेंकल डिफेक्ट आप लोगों को क्या करना है, इफ एन ion is missing from its lattice site, and it occupies interstitial site, ये कैसा सा है? ये बिल्कुल आप लोगों का इंटरस्टिशियल डिफेक्ट जैसा है, बट क्योंकि ये आयनिक सॉलिड दिखाता है तो इसका जो नाम है वो चेंज करके हम लोगों ने फ्रेंकल डिफेक्ट डाल दिया। आपको कोई प्रॉब्लम है क्या? चलो देख लो, मैं आपको नहीं बता है देता हूँ। मान लो ये क्रिस्टल सिस्टम था, और ये क्रिस्टल सिस्टम इस बार ठीक है, देखो कि मान लो यहाँ पे पहले वाले में ही डाल देते हैं, क्या आपको ये बात समझ में आ रही है कि Ag+ ने अपनी लैटिस साइट छोड़ करके इंटरस्टिशियल साइट अगर ऑक्यूपाई कर लिया है, दैट डिफेक्ट हियर इज नोन एज फ्रेंकल डिफेक्ट, ठीक है। आपको ये बताना है सबसे पहले कि डेंसिटी पे कोई फर्क पड़ेगा? नो चेंज, नो चेंज इन डेंसिटी। ये बात आपको दिख रही होगी कि आयन ने अगर इंटरस्टिशियल साइट ऑक्यूपाई कर लिया तो काय का फर्क पड़ेगा। क्या आपको ये बात पता लग गई है? यस सर। यस सर। वो शो करेंगे जो लो कोऑर्डिनेशन नंबर शो करते हैं, वो क्रिस्टल शो करेंगे जो लो कोऑर्डिनेशन नंबर शो करते हैं। लार्ज डिफरेंस होना चाहिए बिटवीन साइज ऑफ कटायन एंड एनायन। अब देखो कटायन तो ऑब्वियसली छोटे ही होते हैं, जिन पे प्लस होता है वो ऑब्वियसली छोटे ही होते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे जो कटायन और अनायन में फर्क है, कुछ ज्यादा ही फर्क होना चाहिए, कुछ ज्यादा ही। मतलब इस बात को समझना आप लोग, +2 +-2 प्लस डाल दो, समझ में आ रही है कि आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे कटायन अनायन में कुछ ज्यादा ही फर्क होना चाहिए। और केमिस्ट्री में ध्यान रखने का कोई रास्ता नहीं है, आप लोगों को इंफॉर्मेशन के तौर पे याद ही रखना पड़ेगा, ठीक है। अपन कोई देखने तो बैठेंगे नहीं कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, तो कुल मिला के आपको बात याद करनी है और रटनी है, ऐसा भी कह सकते हो, ठीक है।
थोड़ा बहुत समझ में आ गया। और अगर इसके एग्जाम्पल देखोगे तो सिल्वर के जो क्रिस्टल्स हैं वो दिखाते हैं ये। मान लो AgCl की बात कर रहे हो, AgBr मैंने आपको बताया था इंपॉर्टेंट है, क्योंकि AgBr दोनों टाइप के डिफेक्ट दिखाता है। AgBr आपका फ्रैंकल डिफेक्ट भी दिखाएगा और AgBr आपका दूसरा डिफेक्ट भी दिखाएगा, ठीक है। सिल्वर में AgI भी आ सकता है, ZnS भी आ सकता है, एटसेट्रा। इतना ही याद रख लेना, बहुत है, ठीक है। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? अगर आपको कोई डिफरेंस करने को बोले फ्रैंकल डिफेक्ट और शॉर्टकी डिफेक्ट में, तो आप ऑन द बेसिस ऑफ दीज पॉइंट्स कर सकते हो। डेंसिटी, एक पहले तो डेफिनेशन आ जाएगी, फिर डेंसिटी का पॉइंट आ जाएगा, सर फिर एग्जांपल। सर AGF नहीं करता? AgF, ऐसा पूछ सकते हैं ना, क्यों नहीं करता? फ्लोरीन का साइज छोटा होगा, फिर फ्लोरीन का साइज छोटा हो सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं पूछेंगे तुमसे, ठीक है। एग्जाम्पल्स डायरेक्ट आपको देने को आएंगे और स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स पे क्वेश्चन बनेंगे। वो क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी पहले से करवा दूंगा, ठीक है। जैसे AgBr का मैंने आपको बताया, ये एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल है, ठीक है। देखो होने को कुछ भी हो सकता है, फिर कहाँ कहाँ तक हम देखते रहेंगे, क्योंकि हर एक क्रिस्टल सिस्टम, बहुत सारे क्रिस्टल सिस्टम दिखाते होंगे इस टाइप का डिफेक्ट, समझ रहे हो। बट हमारे पास जितने क्वेश्चन आएंगे, जितने टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, जितने टाइप के NCERT में या किसी और किताब में एग्जाम्पल होंगे, हम वो याद रखने की कोशिश करेंगे और उनमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पे जो क्वेश्चन बने होंगे हम वो याद कर लेंगे, ठीक है। आ गई बात समझ में कि नहीं आ गई? बोलो, आ गई? यस सर। ठीक है, चलो देखो, ये थियोरेटिकल पोर्शन है, ये हमको इसी तरीके सिस्टम बना के याद रखना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है इसका। आगे देखना, ये भी आप लोगों का कैसा डिफेक्ट है? स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट है। स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट कौन सा था? जिसमें रेशियो डिस्टर्ब नहीं होता, जिसमें अनायन कटायन का रेशियो डिस्टर्ब नहीं होता, जिसमें चार्ज की न्यूट्रलिटी बनी रहती है। तो आप ध्यान से देख लो, फ्रैंकल डिफेक्ट के अंदर Ag कहीं नहीं गया, Ag वही क्रिस्टल सिस्टम के अंदर ही है, पर वो लैटिस साइड पे नहीं है, वो अब अपनी इंटरस्टिशियल साइड पे पड़ा, तो उसी के अंदर ही है। तो कोई कहीं नहीं गया, रेशियो मेंटेन्ड है। चार्ज भी कोई कम ज्यादा नहीं हुआ, तो चार्ज मेंटेन है। तो इसका मतलब ये कौन सा डिफेक्ट था? स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट था। तो आपको मेन क्वेश्चन बनता है CBSE का, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रैंकल डिफेक्ट एंड शॉर्टकी डिफेक्ट, या फिर ऐसा कौन सा क्रिस्टल है जो दोनों टाइप के डिफेक्ट दिखाता है, या फिर आपको ZnS का एग्जांपल काफी अच्छा है, ZnS का पूछ लेते हैं कौन सा डिफेक्ट शो करता है, दैट इज फ्रैंकल डिफेक्ट, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप याद रखोगे बातें। अब बढ़ते हैं अपन लोग। AgBr दोनों शो करता है ना सर? AgBr दोनों शो करता है, ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट। चलो देखो, ठीक है। इसके बाद बारी आती है हमारी नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स की। नॉन सर स्टोक्योमेट्रिक, दोनों मतलब शॉर्ट की और फ्रैंकल? हाँ दोनों मतलब शॉर्ट की फ्रैंकल, देखना उसके एग्जाम्पल में भी तो डाला था, हाँ ठीक है ठीक है। ठीक है। नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स, व्हाट आर नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स? जिसमें रेशियो बिटवीन cation and anion is disturbed। मेन पॉइंट है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो मेंटेन ही रहेगी, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन। क्या आप ये शॉर्ट में बातें याद रख लोगे? मेन तो यही है, वहां पे अलग था ही। नॉन स्टोक्योमेट्रिक में रेशियो बिटवीन एनायन एंड कैटायन सेम नहीं रहेगी। सबसे पहला नॉन स्टोक्योमेट्रिक का मेटल एक्सेस डिफेक्ट, इसमें पहला कौन सा बताया था आपको मैंने? मेटल एक्सेस डिफेक्ट। मेटल एक्सेस नाम से ही क्लियर हो रहा है आपको कि कटायन वाला पोर्शन किसी तरीके से ज्यादा होगा, ठीक है। तो पहला पोर्शन, इसमें पहला पार्ट, इसका फर्स्ट पार्ट बाय अनायन वैकेंसी लिख देते हैं। ये जो मैंने वहां पे कटायन वैकेंसी लिख दिया था, अब इसको अनायन वैकेंसी लिख देते हैं, ठीक है। अनायन वैकेंसी क्यों लिखा है? क्योंकि इसके अंदर से नेगेटिव आयन इज मिसिंग from its lattice site and an
electron and an electron occupies that empty site. So this defect by this means is anion vacancy defect. क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है, this property also known as, अभी मैं समझा दूंगा अच्छे से, also known as F center because they are responsible for imparting color to the crystal. क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? अब देखना जरा ध्यान से, मैं आपको समझा देता हूँ, अभी आपको समझ में आया नहीं होगा। देखो, अगर इसको समझाएं, इसी पेज पे ही समझा देते हैं, थोड़ा सा छोटा बना देंगे। मान लो ये NaCl का क्रिस्टल था। ये सर इम्पार्टिंग के बाद क्या लिखा है? इम्पार्टिंग कलर। ठीक है। ठीक है, NaCl जैसे इसका एग्जांपल है, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस। ठीक है, मैंने आपको कहा कि नेगेटिव वाला आयन मिसिंग है। नेगेटिव वाला कौन सा? NaCl में से Cl माइनस। Cl माइनस निकल गया किसी तरीके से, अगर 2 Cl माइनस निकल गए तो 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ गए पीछे, और एक Cl माइनस निकला तो एक छोड़ गया। मतलब इसको, अगर इसकी स्टोइकियोमेट्री को आप हाफ लिख दोगे तो भी चलेगा। मतलब अगर आप बोलो यार यहाँ तो 2 लिख दिए, फिर आप ऐसे कर लो, चलो ठीक है। मतलब Cl माइनस किसी भी तरीके से लैटिस साइट अगर छोड़ गया और उड़ गया गैस बन के, तो पीछे अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ गया अपनी उसी जगह पे, और ये इलेक्ट्रॉन एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये किसी के साथ बंधा नहीं हुआ। ये फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से आपकी कंडक्टेंस तो इंक्रीज होती है, साथ में आपको पता है इलेक्ट्रॉन के एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन से कलर भी इम्पार्ट होता है। कि अगर आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था, थोड़ी सी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, ऊपर जाएगा, एक्साइटेड स्टेट से वापस आएगा, एनर्जी एमिट करेगा। ये अगर विजिबल रीजन में गिरेगी तो आप लोग बोलेंगे कि कलर शो होगा। आपको मालूम है ना कलर शो करने का फिनोमिना? तो बस आप इस तरीके से याद रख लेना कि NaCl क्रिस्टल हो गया, LiCl क्रिस्टल हो गया, ये आप लोगों का कलर इम्पार्ट कर सकते हैं बाय द प्रॉपर्टी नोन एज F सेंटर। ठीक है, और ये किस में पढ़े थे हमने? मेटल एक्सेस में पढ़े थे। मेटल एक्सेस का मतलब आपको दिख ही रहा होगा कि अगर आपने नेगेटिव आयन मतलब अनायन अगर निकाल दिया तो पीछे क्या बच गया? कटायन। तो हो गया ना मेटल एक्सेस। तो बोलो यार, जब आपके अनायन ही कम हो गए, कटायन रह गए, तो मेटल्स तो कटायन ही होते हैं। तो बोलो, मेटल तो कटायन ही होते हैं। बोलो भाई। यस सर। ठीक है, यस सर। अगला देखो इसका उल्टा, बाय प्लेसिंग, इसका उल्टा ही है वो। बाय प्लेसिंग एक्स्ट्रा कटायंस, ठीक है, इन इंटरस्टिशियल साइट्स। ठीक है, आप इसके अंदर लिख सकते हो मेटल एक्सेस में ऑल्सो बी कॉज्ड, पूरा ही लिख देते हैं, मेटल एक्सेस में ऑल्सो बी कॉज्ड बाय एन एक्स्ट्रा कटायन
ऑक्यूपाइंग, मतलब आपको ये लिखने की कहीं जरूरत है नहीं, वैसे ये सिर्फ समझने के लिए ही है कि इसका एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं तो इसका एग्जाम्पल ZnO ले लो। अगर ZnO को आप लोग हीट करोगे तो यहाँ से Zn2 प्लस प्लस ऑक्सीजन जो है वो उड़ जाएगी, ठीक है, और ये 2 इलेक्ट्रॉन आप लोगों का छोड़ जाएगा। तो होगा क्या कि आप अगर अपना एक क्रिस्टल सिस्टम खड़ा करोगे, क्रिस्टल सिस्टम खड़ा करोगे, अब इसको समझना है, ठीक है, इसको दिल पे नहीं लेना, इस टॉपिक को दिल पे नहीं लेना, ठीक है, इस टॉपिक को बस इस तरीके से एनालाइज ही कर सकते हो आप लोग कि अगर यहाँ पर पहले कुछ इस टाइप से सिस्टम होता, ठीक है, मान लो कि Zn+2O2 माइनस Zn+2O2 माइनस Zn+2O2 माइनस Zn+2O2 माइनस Zn+2, मान लो पहले एक सिस्टम ऐसे था, अब इसमें आपने डिफेक्ट करा दिया इंट्रोड्यूस। मैं पहले बता रहा हूँ, इसको थोड़ा सा ओपन माइंड रखना है अपना इसको सोचने में, और इस तरीके से सोचना कि ये बहुत बड़ा क्रिस्टल था, ये कोई छोटी सी इतनी सी पिक्चर नहीं है जितनी हमने बनाई है। इसमें जो भी इफेक्ट इंट्रोड्यूस हुआ है वो किस तरीके से हुआ है, वो कुछ इस तरीके से हुआ होगा। आपको अभी दिखेगा कि Zn+2 ट्रैप हो गया इंटरस्टिशियल साइट में, और 2 इलेक्ट्रॉन ट्रैप हो गए इंटरस्टिशियल साइट में, और ऑक्सीजन आपका उड़ गया। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? बोलो, ऑक्सीजन आप लोगों का यस सर। उड़ गया हवा में, इलेक्ट्रॉन ट्रैप हो गए और Zn+2 ट्रैप हो गया, ताकि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो मेंटेन रहे पर रेशियो अनायन कटायन का डिस्टर्ब हो जाए। अब आप ये मत कहना मेरे को कि सर ये जो आपने पहले बनाया था इसके अंदर से तो आपने कहीं गायब ही नहीं किया। मैं कह रहा हूँ ये बहुत बड़ा सिस्टम है, ये मैं सिर्फ आपको ये बात दिखाना चाह रहा हूँ कि इंटरस्टिशियल साइट में एक्स्ट्रा कटायन किस तरीके से आए होंगे, ठीक है, ये सिर्फ इसकी एक मेयर रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, जरूरी नहीं है कि मैं इसको यहाँ से उड़ा के दिखाऊं, मतलब इस तरीके से मैं आपको कह रहा हूँ। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? बोलो पहले, जो मैंने आपको बताया क्या आपको ये बात समझ में आई है? आप बस ये देखो बने हुए सिस्टम में क्या आपको एक्स्ट्रा कटायन दिख रहे हैं एज कंपेयर टू नाइन। आप ये मत देखो उड़ाए हैं कि नहीं उड़ाए, ये कहाँ से आए, ठीक है, बहुत बड़ा क्रिस्टल सिस्टम है। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? यस और नो, जल्दी बोलो। यस सर। यस सर। आ रही है? क्योंकि यहाँ भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं तो ये सिस्टम भी आप लोगों का कलर जो है वो इम्पार्ट कर सकता है, मतलब यहाँ भी आप लोगों को कलर देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये थे आप लोगों के मेटल एक्सेस के अंदर। अब बात करते हैं मेटल डेफिशिएंसी की। अब बात करेंगे मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट की। तो मेटल डेफिशिएंसी के अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो मेटल है वो वेरिएबल मेटल मस्ट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। पहला पॉइंट बना देता हूं मैं इसके, मेटल वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करे भैया आपका। कैसे? अभी बताते हैं आपको कैसे, ठीक है। इस पे न्यूमेरिकल भी है आप लोगों का। इसके बाद दिस डिफेक्ट occurs due to missing of cation from its lattice site and presence of cation having
हायर चार्ज। ठीक है, अब इस डेफिनेशन को समझ लो, मतलब ये आपको डेफिनेशन कहीं लिखनी भी नहीं होती है सच, बस आप इसको इस तरीके से समझ लो। मैं आपको रिप्रेजेंटेशन बना देता हूँ। पहले मैं आपको कहता हूँ कि इसका जो एग्जांपल है वो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा, Fe 0.95 और O दिखेगा। ठीक है, फिर मैं आपको कहता हूँ कि ये आपको देख के कंफ्यूजन होगी। अब आप ये समझो कि इसके अंदर Fe+2 Fe+3 आ चुके हैं, और ये जो है पहले कैसा दिखता होगा, ये पहले नॉर्मल FeO होगा, आफ्टर डिफेक्ट, आफ्टर डिफेक्ट ऐसा होगा, मतलब पहले कैसा होगा, FeO जैसा होगा, आफ्टर डिफेक्ट, डिफेक्ट इंट्रोड्यूस होने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा। अब पहले O पे -2 होता है, Fe पे +2 होता है, तो आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि यहाँ पे खाली पहले Fe+2+2+2+2 और O2 माइनस ही था। ठीक है, कि अगर मैं बनाऊं आपके लिए पहले वाला सिस्टम, तो मैं आपको कह रहा हूं हर जगह Fe+2 O2- था। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? एंड ऑन इंट्रोड्यूसिंग डिफेक्ट, आफ्टर डिफेक्ट कैसा हो गया, आपने इसमें Fe+3 का डिफेक्ट इंट्रोड्यूस कर दिया। डिफेक्ट किसका इंट्रोड्यूस कर दिया? Fe+3 का। तो मान लो पहले अगर Fe+3 आ गया, फिर O2- आया, आपको बात समझ में आ रही है? तो आप क्या करोगे ये बताओ, पहले कितने Fe+3 डालोगे? 2 Fe+3 आपको इंट्रोड्यूस करने पड़ जाएंगे मुझे लगता है, और फिर आप एक जगह ठीक है स्पेस छोड़ सकते हो। इसको समझना भाई यार, एक बार सुनो सब लोग ध्यान से, एक बार मेरे को सुनना सब लोग ध्यान से। देखो ये जो डिफेक्ट चल रहा है करंट में, आपको ये पता लग रहा है कि डिफेक्ट में क्या किया है? डिफेक्ट में Fe+2 को हटा के Fe+3 इंट्रोड्यूस करवाया। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? यस और नो में जवाब देना। यस सर। यस, Yes, आपको ये sir. बात समझ में आ रही है कि हम लोगों ने Fe+2 को हटा के Fe+3 डाला है। अब आपको क्या लग रहा है कि जो डिफेक्ट मैंने कर दिया है इसमें क्रिस्टल में, वो 50-50 के हिसाब से किया क्या? मतलब मैंने डिफेक्ट बहुत ज्यादा इंट्रोड्यूस कर दिया, 50% इंट्रोड्यूस कर दिया, क्योंकि फोटो में तो देख के आपको ये लग रहा है कि 2 Fe+3 हैं और 2 ही Fe+2 हैं, तो इसका मतलब डिफेक्ट जो है वो 50% इंट्रोड्यूस कर दिया। मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, ये डिफेक्ट हमने बहुत ज्यादा कम इंट्रोड्यूस किया होगा, ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने पिक्चर बनाई है, तो आपको लग रहा होगा कि डिफेक्ट बहुत ज्यादा है। इस पे जब न्यूमेरिकल करेंगे तो डिफेक्ट बहुत ज्यादा कम निकल करके आएगा, आप देख लेना। ठीक है, तो आप ऐसे समझो कि जब लाखों Fe+2 थे तो उसमें से कुछ 100, 200, 300 मैंने उसमें Fe+3 छिड़क दिए, तो इस तरीके की पिक्चर बनी होगी। अब आप बोलोगे कि 2 Fe+3 किस हिसाब से डाले? मैं आपको बोलूंगा कि हमको ये बात याद रखनी थी कि मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट है। नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट में रेशियो बिटवीन कटायन एंड आयन डिस्टर्ब करनी है, जो आपको रेशियो डिस्टर्ब होती नजर आ गई होगी, क्योंकि एक Fe तो कम ही कर दिया प्रॉपर। तभी डिफेक्ट में पहले FeO था और बाद में 0.95 हो गया, इसका मतलब Fe कम हुए हैं, Fe के एटम्स कम हुए हैं, चाहे ज्यादा चार्ज का डाला हो। और ज्यादा चार्ज का क्यों डाला? क्योंकि मुझे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करनी थी। अगर मैं एक Fe+2 कम करता हूं, मतलब मैं 2 प्लस कम कर रहा हूं, और मुझे 2 ही प्लस बढ़ाने थे, तो मैंने Fe+3 2 बार डाल दिया, क्योंकि +2 तो उसमें पहले से था। एड ऑन केवल 1+3 में 1+1 ही एड ऑन हो रहा है। क्या आपको ये चीज समझ में आ रही है? डिफेक्ट में
एक तो डिफेक्ट बहुत कम इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है। दूसरा 2 Fe+2, क्योंकि मैंने एक Fe+2 कम करना था, हटाना था, तो मुझे उसको हटाने के लिए 2 Fe+3 डालने पड़े, क्योंकि पर Fe+1 ही ज्यादा हो रहा है। तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मुझे मेंटेन करनी थी, तो क्योंकि मेरे को इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करनी थी, मैंने ऐसा काम किया। आदित्य समझ में आ रहा है? स्नेहा सुन रहे हो सब लोग? हाँ जी सर। बोर तो नहीं हो गए? Yes, आज की sir. क्लास थ्योरेटिकल है, ये थोड़ी इसी टाइप हाँ, की चलती सर। है, ठीक है। क्या करें, पर ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं फिर भी कह रहा हूँ आपको, ये आपको हर किसी को स्कूल के पेपर में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। इस पे बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, आपको करने पड़ेंगे, सब करना पड़ेगा। बट एक बार समझ में आ गया फिर भूलता नहीं है ये, ठीक है। कभी भी टॉपिक भूलेगा नहीं आपको। आप एक बार नोट्स बना के रख लेना 2 पेज के, आपको सिर्फ 5 मिनट लगेंगे ये सब ग्रास्प करने के लिए। बट आपको ये बात समझ में आ जाए, फिर आप कंफ्यूजन ना हो आपको जब बाद में पढ़ने बैठो तो, ठीक है। तो इस तरीके से ये डिफेक्ट इंट्रोड्यूस हुआ है, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। इसमें जो भी पॉइंट वो थे जिसमें आप लोग कंफ्यूज हो सकते थे, वो मैंने सारे पहले खुद से ही बता दिए। अगर आपको कुछ लग रहा है तो आप मुझसे पूछ लोगे भी, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। यही डिफेक्ट था बेसिकली। Fe+2+2 थे पहले, इसमें केवल Fe+2 और O2- थे। मैंने क्या किया, मेरे को सेम ही एलिमेंट लेना था, एक पॉइंट और जिसमें आगे चल के कंफ्यूजन हो सकती है। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट में जो मैंने मेटल लिया है, उसी मेटल का ही हायर वर्जन लिया है मैंने, मतलब मेटल सेम होना चाहिए। ऐसे नहीं कि मैंने तीसरा मेटल डाल दिया, समझ रहे हो ना? मैंने तीसरी कोई आइटम +3 की डाल दी, मैंने एल्यूमिनियम +3 डाल दिया, ऐसा नहीं किया मैंने, ठीक है। सेम ही मेटल लिया है, इस बात का भी ध्यान रखना। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, इसको इतना ही समझना काफी है, इसके अंदर और कुछ नहीं करना। आगे देखो, आप लोग क्या क्या खत्म कर चुके हो मैं आपको बता देता हूँ। आप लोग स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट खत्म कर चुके हो, आप लोग नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट खत्म कर चुके हो, आपके ओवर हो गए हैं, सब समझ लिया आपने। मेटल एक्सेस के भी दोनों टाइप, मेटल डेफिशिएंसी का भी, ठीक है ना। मेटल डेफिशिएंसी का भी, मेटल डेफिशिएंसी आपको चमक गई होगी। क्या आपको मेटल डेफिशिएंसी चमक रही है इसमें होती हुई? इसमें मेटल डेफिशिएंसी तो चमक ही गई आपको। ये देखो, ये 0.95 हो गए, कम हो गया मेटल अनायन के रिस्पेक्ट में, थोड़ा सा ही हुआ तो सही, तो मेटल डेफिशिएंसी होगी। सारे पॉइंट को रिलेट करवा दिया। एक लास्ट रह गया, इम्प्योरिटी डिफेक्ट, ये लास्ट रह गया, बस इस लास्ट को खत्म करते हैं फटाफट से। इम्प्योरिटी डिफेक्ट देखो, इम्प्योरिटी डिफेक्ट और ये जो आपने पिछला डिफेक्ट किया है, इसमें बहुत ही कम फर्क है, अभी आपको देखने को मिलेगा। तो इम्प्योरिटी डिफेक्ट में क्या है, कोई फॉरेन सब्सटेंस ऐड करना है आप लोगों को, ठीक है। दिस डिफेक्ट अराइजेस व्हेन foreign atoms are present in lattice sites सर ये आखिरी टॉपिक है ना आज का? हाँ हाँ, घबरा मत। ओरिजिनल या फिर ओरिजिनल की जगह पोस्ट डाल दो, वर्ड अंग्रेजी थोड़ी खराब है हमारी। पोस्ट एटम्स अभी समझा देते हैं, ये 1 मिनट में फोटो से समझा देंगे आपको। ये लो, इस पे न्यूमेरिकल बनता है, एनसीईआरटी बैक का भी है, नीट में भी आया हुआ है, मेंस में भी आया हुआ है, बोर्ड में तो फेवरेट ही है। मान लो Na+Cl- Na+Cl- का एक क्रिस्टल था पहले, ऐसा क्रिस्टल बेचारा पहले था जब इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। आफ्टर डिफेक्ट, वो डिफेक्ट आपने इस तरीके से इंट्रोड्यूस किया कि आपने इसमें Sr+2 इंट्रोड्यूस करवा दिया, आपने इसमें ये फॉरेन एलिमेंट इंट्रोड्यूस करवा दिया, स्ट्रोंटियम, ठीक है। जब आपने ये इंट्रोड्यूस करवा दिया इसमें, तो वो किसकी जगह पे आएगा?
आपको क्या क्या बातें ध्यान रखनी है कि रेशियो डिस्टर्ब करना है कटायन एनायन का, पर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रखनी है। तो टू मेंटेन प्लस माइनस, टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ प्लस माइनस, हाँ भाई, टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ प्लस माइनस आपको क्या करना है कि Cl माइनस, अगर आप यहाँ पे एक SR+2 डाल देते हो तो आपको एक Na+ हटाना पड़ेगा और बाकी सब सेम रखना पड़ेगा। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, इस क्रिस्टल के अंदर मैंने Yes, sir. Na+ की जगह वैसे यहाँ पे कायदे से Cl- डालना चाहिए था। ठीक है, ये आप लोग डाल सकते हो या कोई दिक्कत नहीं है वैसे, ठीक है ना भाई। यहाँ पे जैसे ये ऑर्डर अरेंजमेंट अगर बनाते सही से, सही बना देते हैं, कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम लगा के। किसी प्रकार की कंफ्यूजन ना रह जाए तुम्हें। ठीक है, तो यहाँ पे Na+ आता तो यहाँ पे Cl-, यहाँ पे Na+, Cl-। अब आप एक बात देखना बड़े ध्यान से, आप ये बात देखो कि मैंने यहाँ पे 2 Na+ रिमूव किए और उसकी जगह पे क्या इंट्रोड्यूस कर दिया, एक SR+2। तो क्या मैंने इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन नहीं रखी? यस सर। मैंने मेंटेन रखी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। आपके पास इस तरीके का एक क्वेश्चन दिया हुआ है, मान लो आपसे पूछता कोई कि यहाँ पे क्या हुआ है, तो आप कहते हैं कि सर यहाँ पे ना एक SR+2 डालने से कटायन वैकेंसी क्रिएट हुई है, दिस इज कटायन वैकेंसी। ठीक है, कटायन वैकेंसी क्रिएट हुई है। तो आपसे कोई पूछता कि सर अगर आप NaCl के सिस्टम में एक Al+3 डालोगे तो कितनी कटायन वैकेंसी जनरेट होंगी? क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को कि नहीं आया? मैंने कहा कि मैंने जब सर 2 होंगी। उड़ गया सर दो हवा में। होंगी, दो होंगी दो सर। होंगी, दो होंगी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। कि जब आपने क्वेश्चन तो बताओ। क्वेश्चन बता देते हैं कि NaCl क्रिस्टल सिस्टम में जब एक SR+2 इंट्रोड्यूस किया था, एक एटम SR+2 का, तो कितनी कटायन वैकेंसी जनरेट हो रही थी? एक, क्योंकि SR+2 जब आएगा तो एक Na+ हटाना पड़ेगा ताकि sir. चार्ज आपका बैलेंस रहे। अब Al+3 आया तो एक तो Al+3 खुद जगह घेर लेगा, पर दो दो छोड़ने पड़ेंगे। और Na+ मेरे को निकालने पड़ेंगे ताकि +3 से +3 बराबर कर सके हम। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? यस सर। तो 2 कटायन वैकेंसी जनरेट होंगी। इस टाइप का एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आज की क्लास में डिफेक्ट का टॉपिक आप लोगों का ओवर हो गया। इसके बाद थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन है, बट मैं अगली क्लास में न्यूमेरिकल पोर्शन पे फोकस करूंगा और डिफेक्ट के कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट इसी पे ले लूंगा, PDF डाउनलोड कर लूंगा, डिफेक्ट के क्वेश्चंस टिक मार्क वाले कर देंगे और कुछ NCERT के न्यूमेरिकल। ठीक है, तो सर आज PDF भेज देना। ओके सर। ये वाला PDF भेज दूंगा, अभी भेज देते हैं ये वाला PDF। और सर रेडियस